यू सर। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं जिन्हें हो सक वो करें और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को ही अपना खुदा कहते हैं। इसी मंच से कुछ दिन पहले स्वच्छता ही सेवा नामक लघु नाटक का मंचन किया गया था, जिसे आप सभी ने दिल से सराहा था। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अभी भी YouTube में विपिन 64 टाइप करके देखा जा सकता है। वास्तव में यह आपके सहयोग, कलाकारों का उत्साह और पर्दे के पीछे से मदद करने वाले महानुभाव के समर्थन से यह संभव हो सका था। अब आपके बीच इस मंच पर लघु नाटक स्वच्छता ही सेवा पार्ट 2 की प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय से नहीं है। इसका उद्देश्य आप सबों को मनोरंजन के साथ साथ आप सभी को साफ सफाई के प्रति जागरूक कराना है। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। मंच के दौरान करतल ध्वनि से कलाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। पीछे की सभी लाइटें बंद कर दी जाएगी, मगर मैं कहना चाहूँगा कि अंधेरा घना है पर ताली बजाना कहाँ मना है। धन्यवाद। ऐसा है भाई, ये हमारा घर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना साफ सफाई करनी है। अच्छा सर। ये बहुत दिन से जो है नाली जाम हो रखी है, ठीक है ना। और देख इसका कनेक्शन जो है ना ये किचन तक जाती है। अच्छा सर। तो इस रास्ते को भी थोड़ा साफ कर देना, हो जाएगा सर। ठीक है। हाँ ठीक है, ये बढ़िया से देख लो। श्रीवास्तव का घर ठीक ठीक रहा ठीक चल। ये बड़ा दूसरे के घर में कूड़ा फेंकता, बड़ा हमेशा लड़ता झगड़ता। हाँ अरे फिर से भूपेंद्र का घर समझ नहीं आ रहा।
ये मुझे हो क्या रहा है? मुझे मेरा घर क्यों नहीं मिल रहा है? हैं? अरे अरे भाई ये मेरे पाँव क्यों लड़खड़ा रही है? ये धरती ये क्यों घूम रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर भूपेंद्र का घर। कितने घर बना लिए कुछ पता नहीं, हर गली में इसी का घर। मुझे क्यों क्या हो गया? हर जगह भूपेंद्र का घर, भूपेंद्र का घर। अरे अच्छा, मेरी समझ में आया, ये धरती ये घुमा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि मैं घूम रहा हूँ, मैं नहीं घूम रहा, ये धरती घुमा रहा है। अरे तेरा सत्यानाश हो, आधा घंटा हो गया मुझे गली में बार बार यही गली, तो ये तू घुमा रहा है धरती। साहब मेरी क्या गलती, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अरे तेरी गलती नहीं। दादाजी। अरे बेटा शुभम। हाँ दादाजी। हाँ दादाजी, इन्हें तो पापा ने काम करवाने के लिए रखा था, ये नाली जाम हो गई थी इसलिए। अरे इसने तो मेरी जिंदगी जाम कर दी। बेटा आधा घंटे से इधर से उधर से इधर धक्के खा रहा हूँ, हैं? लेकिन मुझे मेरा घर ही नहीं मिल रहा। दादाजी बदबू आ रही है। बदबू? हाँ, अरे इसने जो कीचड़ निकाली है ना, ये उसकी बदबू है। सारी गली में बदबू हो रही है। नहीं दादाजी, आपके मुंह से आ रही है बदबू। मुँह से? हाँ। अरे हाँ बेटा, वो सुबह है ना, वो मैंने सोचा शहर जाने से पहले चल टीवी देख लूं। अरे टीवी खोला, हर चैनल पे बाबा। अरे वो बाबा है ना, वो योगा वाला बाबा। अरे बेटा, हाँ दादाजी। वो लास्ट में योगा सिखा के उसने बताया कि अगर ठंड से बचना है तो बेटा, उसने कहा अगर ठंड से बचना है तो पानी में अजवाइन डाल के पियो। और मैंने बेटा बस कोई गड़बड़ी हुई बेटा। अरे दादाजी, बाबा जी ने कहा था कि अजवाइन डाल के पियो, और आपने आज वाइन डाल के पी ली। अरे बेटा यही हुआ। मुझे तो लगता है आपने ज्यादा पी लिया दादाजी। अरे नहीं बेटा, वो ऐसा है ना, कुछ गड़बड़ी हो गई। अरे कुछ मजबूरी थी मेरी। क्या मजबूरी हो गई दादाजी? अरे बेटा उसका ना ढक्कन खो गया, फिर मैं क्या करता। चलिए दादाजी, आइए। हाँ आराम कर लीजिए। अरे अंगूरी। आइए दादाजी। अरे बेटा तेरी दादी माँ, हाथ जोड़ो बेटा। बहुत गलती हुई इस बाबा की वजह से, मुझे माफ कर दे अंगूरी। अंगूरी में लग रहा है अंगूरी मेरे से गलती हुई है, नहीं पीऊंगा। तेरे सामने मैंने कभी पी जिंदगी में, आगे से भी कभी नहीं पीऊंगा। बहुत गलती हुई मेरे से, मुझे माफ कर दे अंगूरी। अरे शुभम बेटा। हाँ दादाजी। अरे बेटा जल्दी आ, चल, अंगूरी बहुत नाराज है बेटा, हाँ, मुझे दादाजी, दूसरे चलिए। कमरे में लिटा दे बेटा। हाँ बेटा चल। तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो किचन में है दादाजी। अरे बेटा मुझे दूसरे कमरे में लेटी है, उसे पता हाँ दादाजी। बेटा चल। पूरा साफ कर दिया था तुमने? हैं? ठीक हो गया ना? अब ऐसा करो, तुम अपना दिहाड़ी पकड़ो, ठीक है ना? 5 मिनट का काम था, जाओ तुम मौज करो। अब बेटा तू जो है थोड़ी पढ़ाई लिखाई करता है, इतने मैं आ रहा हूँ घूम कर, कुछ काम से जा रहा हूँ मैं बाहर। हाँ पापा। मम्मी, मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा।
अरे यार इतने हार्ड समय। स्कूल वाले सर ने भी एक करवाया और 10-10 घर के लिए दे दिए। ट्यूशन वाले सर ने भी ये हार्ड सम करवाया ही नहीं। पता नहीं कैसे होगा, करना तो पड़ेगा। आपको गलत हो गया। हट ओहो गलत हो गया फिर से। हट मम्मी, मम्मी सुन रही हो? अरे सुन रही हो मम्मी? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? पढ़ता क्यों नहीं ठीक से? अरे मम्मी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक लार्ज पिज्जा मंगवा दो, मुझे भूख लग रही है। तू एक बात बता, जब भी तुझे पढ़ने के लिए बिठाती हूँ भूख प्यास तुझे तभी क्यों लगती है? अब मम्मी भूख थोड़ी ना पापा है जो आपसे कंट्रोल हो जाएगी। इतना कम हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान लगा लिया कर। तुझे पढ़ना इतना तो है नहीं, बस फालतू बातें करवा लो। एक काम भी करते फिर मेरा। क्या मम्मी बोलो? तुझे पता है पिछले हफ्ते जब हम नानी के घर गए थे ना, तो तब का कूड़ा अभी तक किचन में पड़ा हुआ है। तेरे पापा को तो मैं कह कर थक गई कि कूड़ा फेंक आना। कान पे जू नहीं रहेंगी उनके, हाथ तक नहीं लगाया तो तू ही फेंका। हाँ मम्मी, जब से हमारे स्कूल खुले ना सब जगह स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर नजर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है ना कि पापा के ऑफिस में भी स्वच्छ भारत अभियान पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन नाटक होते ही रहते होंगे। हाँ बेटा, आजकल टीवी में भी स्वच्छ अभियान ही दिखा रहे हैं और उसमें हमें भी योगदान देना चाहिए। इसीलिए तुझसे बोल रही हूँ कि वो कूड़ा जरा तुम ही फेंकाओ। और सुन, वो कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना है, अपने दादाजी की तरह इधर उधर ठिकाने मत लगा देना। और ये जो फैलाया है ना, इसको भी जरा भर ले। हाँ मम्मी, आप मेरे लिए पिज्जा तो मंगवाओगी नहीं, कम से कम मेरे लिए पास्ता तो बना ही देना। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। अरे देखना बेटा जरा कौन आया, शायद दूध वाला आया होगा, ठीक से नपवा के दूध ले लेना। और सुन, पैसों के लिए बोले तो बोलना पापा आकर देंगे। आता हूँ भैया, आता हूँ। जा पापा, आप कहाँ गए थे? क्यों, क्या हो गया? मुझे लगा कि दूध वाला है। मम्मी भी कह रही थी। अच्छा मम्मी, बेटा ऐसा है, मेरी मम्मी बोलेगी आज तेरी मम्मी को मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय नहीं मिली, तभी तो उसे सारे दूधिये ही नजर आ रहे हैं। ऐसा कर बेटा, बोल नींबू रखिए, निचोड़ करके पी लेगी। ये मौसम जो खराब है ना, इसके वजह से मेरा भी गला खराब हो रहा है। बोले गर्मा गर्म जो है ना, मेरे लिए भी नींबू वाली चाय ले आएगी। जा। ठीक है पापा। मम्मी, बस सब सुनाई दे रहा है मुझे। एक बात बताओ, पूछो भाग्यवान। आज से पहले क्या मैंने तुम्हें कभी चाय बनाकर पिलाई है? नहीं, आज तक तो कभी नहीं। फिर आज कैसे बनाकर पिला दूंगी? खुद ही बना लो, मुझे तो बहुत सारा काम है किचन में। हटते धरते तो कुछ हो नहीं, बस चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो, अपने आप कर लो। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो तेरे से हाथ जोड़ के बात कर रहा हार का तो नाम ही मत लेना तुम। करवा चौथ पर बोला था तुझे हीरो का हार ला के दूंगा, पत्थर का भी नहीं दिया। पत्थर का ला देता तो क्या सर फोड़ती? तो चुप ही रहो। फिर बोला कि दिवाली का बोनस मिलेगा तब दिलवा दूंगा, ठेंगा दिखा दिया। फिर बोले कि छठ पूजा पर दिला दूंगा, बस फिर क्या था, मैंने पूरा घर साफ कर डाला, कोना कोना चमका दिया, पर मिला क्या, फिर से ठेंगा। एक नंबर के कंजूस नंबर 1 है तेरे पापा। अरे ये तो बात बात में नाराज हो जाती है। तो सुन, पहले मना ही लेता हूँ तुझे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया हो, फुर्सत से तुझे मेरी याद। वाह पापा वाह, मजा आ गया। यही आता है तुम्हें, मक्खन लगाना। मक्खन लगाओ, नंबर बढ़ाओ। अरे वाह, तो ले सुन, नंबर घटा लेता हूँ। ये जुल्फे हैं तुम्हारी या है रेशम का जाल, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या है रेशम का जाल, कितने खुशनसीब हैं वो। सुन रही?
सोच रही है। कितने खुश नसीब हैं वो चूहे जिसने उतरे हैं तुम्हारे बाल। वाह पापा वाह, क्या पंच मारा है। तो चुप कर, पापा का चमचा। जब देखो पापा की चमचागिरी करता रहता है। अरे मैंने तो पापा को पहले ही कहा था कि मुझे सरकारी नौकरी वाले आदमी से शादी ही नहीं करनी। एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस होते हैं। बीमार पड़ जाओ झट से कह देते हैं जाओ सीजीएचएस से जाके दवाई ले आओ या फिर मोहल्ला क्लिनिक से जाके दवाई ले आओ। इतना आसान होता है क्या मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लाना? खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। अच्छे खासों की हालत खराब हो जाती है मोहल्ला क्लिनिक में, पर इस बात को कौन समझेगा? अच्छा, पैरों में दर्द हो जाता है और सरकारी नौकरी में आराम कितना मिलता है? हाँ, वही कहा था मेरे पापा ने। बेटा सरकारी नौकरी में कितना आराम होता है? 5 दिन ऑफिस, 2 दिन छुट्टी, ऊपर से एलटीसी की सुविधा। पूरे देश में तुझे घुमाएगा, पूरा देश। इस 4 दीवारी में ही चारों धाम दिखा दिया मुझे। नौकरानी बनाकर छोड़ दिया, कुएं का मेंढक बना दिया है। अरे छोड़, कुएं में क्या डूब के मरेगी? मैं तो तुम्हें 7 समुंदर पार उड़न खटोला पर ले जाऊंगा और वहीं छोड़ के आऊंगा। औकात नहीं है आगरा घुमाने की, बात करते 7 समुंदर पार, वो भी उड़न खटोला पर। अरे क्या मुसीबत है, घर में बीबी चैन लेने नहीं देती और दफ्तर में बॉस, बिग बॉस, अफसर हमें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। ये तो मैं सैंडविच बन के रह गया हूँ। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या क्या कर रखा है? अरे नमस्ते मास्टर जी। अरे कौन है भाई घर पे? अरे भाई साहब आप? हाँ, आज आप घर पे ही हैं? अरे मास्टर जी, पिछले 1-2 दिन से ना हाँ। ऑडी बन के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। ओहो। कभी बोलते हैं गाड़ी नहीं चलेगी, कभी चलेगी। इस चक्कर में है ना, मेरी गाड़ी जो है ईवे नंबर की है और आज है 15 तारीख। इस चक्कर में मैं घर पे ही रह गया और इस बहाने जो है आपसे मुलाकात करने का मौका मिल बिल्कुल गया। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर जी, आप तो जानते हैं ना जी जी, आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। बहुत बुरा। नौकरी या तो सिफारिश से मिलती है या तो उसके लिए ढेर सारे पैसे हो। ठीक बात। लेकिन मेरे पास ना तो कोई सिफारिश है और ना ही मेरे पास पैसे है कि नहीं? हाँ, बात तो ठीक है खैर भाई साहब। मास्टर जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा बेटा जो है वो मन लगा के पढ़ाई तो करता है ना मास्टर जी? अब ये कैसी बात आप पूछ रहे हैं? अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनूं क्या? हैं? अरे खुद की प्रशंसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप तो जानते ही हैं, मैडम आजकल घर पर ही हैं। अरे इन्हीं से पूछ लेते हैं। मैडम, बच्चा आप पे ठीक से पढ़ रहा है ना आजकल मन लगाकर? मन का तो पता नहीं मास्टर जी, और धन तो बहुत लगवा रहा है। एक कॉपी तो दिन नहीं चलाता है, पता नहीं कागज को खाता है कि फेंकता है। बचता है तो केवल कूट कवर बचता है। कूट कवर? ये कूट कवर क्या होता है? अरे मास्टर हो, क्या आपको ये नहीं पता कूट कवर क्या होता है? ये वाला कॉपी का गत्ता, ये। ओहो, कॉपी के कवर की बात हो रही है। ठीक है, मैं समझ गया। आप चिंता ना करें और बेफिक्र रहें, मैं खुद देख लूंगा बच्चे को। बच्चे की पढ़ाई की ओर से निश्चिंत रहें आप। ठीक है मास्टर साहब। अरे ओ बेटा, ओ पढ़नपुर, जी मास्टर जी। बेटा टीचर आया है यार, थोड़ी सी तो इज्जत कर ले भाई। आइए मास्टर जी, बैठिए। अरे बैठेंगे। मुझे एक बात बता। जी मास्टर जी। आई पूछता हूँ, ये तेरे मम्मी पापा काहे परेशान हो रहे हैं भाई? कह रहे पढ़ता लिखता नहीं है, रोज 1 घंटे का ट्यूशन देके जाता हूँ ना, हैं? फिर क्या चक्कर है ये? हैं बेटा, मन लगा के पढ़ा कर, तभी तो माँ बाप का नाम रोशन करेगा, है कि नहीं? देख भैया, मेरे को जरा देख अच्छी तरह से। जब मैं छोटा था ना, आगे बैठता था क्लास में सबसे आगे, खूब मन लगा के पढ़ता था और गुरुओं की आज्ञा का पालन करता था। तू भी क्या कर भाई, ठीक? तभी दिमाग में कुछ घुसेगा और माँ बाप का नाम रोशन होगा। जी मास्टर जी, बहुत से पढ़ता हूँ, पर क्या करूँ, दिमाग में कुछ बतिए नहीं जाता है। बात नहीं आती है, ऐसा कैसे हो सकता है? रोज तो ठीक से पढ़ता है। अच्छा एक बात बता, टेस्ट देता हूँ तेरा, ठीक है? सरकारी अध्यापक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास्टर जी, जीएसटी। जीएसटी? अरे भाई, एक जीएसटी ने जान ले रखी है, ये कौन सा जीएसटी आ गया? अरे मास्टर जी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट स्कूल टीचर।
ओहो, ऐसा है क्या भाई? इन माँ और बेटे दोनों को मिला के है ना, इनसे ट्यूशन लेना पड़ेगा या नई डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। चल कोई बात नहीं, ऐसा है एक और जवाब दे मुझे। जी मास्टर जी पूछिए। दिल्ली एनसीआर में सबसे गंदा पानी कहाँ है? अरे मास्टर जी ये कितना आसान सवाल पूछ लिया, जमुना जी में और कहाँ। वाह क्या बात है, वाह मजा आ गया। अरे सब कुछ तो दर को आता है भैया, है अब रह क्या गया इसके अंदर? जरा देख, बहुत देर हो गई पढ़ते हुए, मम्मी को बोल जरा गर्मा गर्म चाय बना के लाएगी। हाँ, और जाने का टाइम हो रहा है। वैसे यार कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा नाश्ता करो, जरा बोलना था अंदर जाके। अरे मास्टर जी ये तो आप कल भी मांग रहे थे। अब कोई नहीं, गुरुओं को खिलाना चाहिए। जा जरा मम्मी ठीक को है बोल। मास्टर जी। अरे भैया ये सब क्या हो रहा है भाई? कूड़ा कचरा ये सब फैला रखा है। ठीक है कह रहे हैं तेरी मम्मी पापा तो, ये क्या हाल बना रखा है किताब कॉपी का? अरे मास्टर जी आपने भी तो पूरा आंगन थूक थूक के पेंट कर दिया। अब वो तो अब भैया तुमने देखो यहाँ पे कोई थूक का पीकना लगाया नहीं है जिसमें हम थूक सकें। अब तुमको नहीं पता है, अभी बच्चे हो। अरे बड़े बड़े लोग इसके लिए हाथ फैलाते हैं। अरे मास्टर जी मगर मैंने तो सुना है कि इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होती है और हजारों लोगों का हर साल हैप्पी बर्थडे हो जाता है। बात तो ठीक कही बेटा, क्या करें लेकिन अब तो लत लग गई है और ये लत छूटती नहीं है भाई। ठीक है, इसलिए अभी तू अपना काम कर, मैं कहीं नोटबुक चाह। अरे देखना बेटा जरा कौन मर गया इस टाइम आकर। आपके पापा कहाँ हैं? विपिन कुमार कौन रहते हैं? अंकल ये तो मेरे पापा का नाम है। कहाँ है वो? पापा हाँ जी, विपिन कुमार मैं हूँ। आपका परिचय हुजूर? आइयो। आ गया। अरे पापा मैंने इधर आने को नहीं कहा है, मैं कह रहा हूँ आईओ। आईओ का मतलब इंस्पेक्शन ऑफिसर। मैं जांच अधिकारी हूँ, मैं आपके घर की जांच करने आया हूँ। जांच अधिकारी? लेकिन मेरे घर में जांच अधिकारी का क्या काम? आपको नहीं पता? पूरे देश में गली मोहल्ले चौराहे गलियों अस्पतालों में हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान मैं पूरे हर घर में जाकर ये जांच कर रहा हूँ कि कहीं पर डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ऐसी जानलेवा बीमारियों के जिंदा लावे तो नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे जांच के लिए आया हूँ। अगर कहीं इस तरह की चीजें मिलती हैं तो उस घर के मालिक को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जेल की हवा? अरे भाई सुना है जेल की हवा तो बहुत खराब होती है, किधर से आती है और किधर जाती है कुछ पता ही नहीं लगता। अरे वहाँ तो दम घुटने लगता है, सांस फूलने लगती है। सुप सुप बोलो साहब, सुप सुप। देखिए मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं यहाँ पे जांच करने आया हूँ। नहीं ठीक है बेटा, करो आप जांच करो। अरे ये थूक इतनी पी क्या ये किसने गिराई है? ये तो बहुत गंदा माहौल कर रखा है। हे भगवान, आपके घर में ये कूड़ा इतनी गंदगी, मुझे तो बुरा हाल दिख रहा है। यहाँ पे हालात तो बहुत बदतर हैं। आपकी रसोई किधर है? इधर है हुजूर। ओहो, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। ये कब का कचरा यहाँ पे रखा हुआ है? ये फेंकते क्यों नहीं है आप लोग? सामान देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कितना सामान यहाँ पे रखा हुआ है। कितने सालों से ये यूज ही नहीं हुआ है, फिर भी रखे हुए हैं आप लोग। और ये क्या है? ये पानी लेके आइए, इसको इधर यहाँ रखिए। चिड़िया वाला पानी तूने फेंका नहीं? अरे मम्मी ने आपको कहा था। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर तो मच्छरों के जिंदा लार्वा हैं। ये तो बहुत ही गलत स्थिति है, बहुत ही बुरा हाल है। ये तो घर में इस तरह की स्थिति होना जानलेवा है। आप लोगों को पता है इसका? अब तो मुझे यहाँ पे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इसी तरह की आनाकानी करेंगे तो पुलिस को मुझे यही बुलाना पड़ेगा। पुलिस आएगी अभी इस घर में? अरे जब मेरी मूरी जिंदा थी तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई, कितनी सफाई रखती थी। लेकिन आज बहू का जमाना है, संस्कारी बहू है, सारे दिन स्टार प्लस पे नाटक देखती है। ना कभी कूलर साफ करती है, ना मटके ढक के रखती है। मुझे तो पता था एक न एक दिन ये दिन देखने ही पड़ेंगे, और लो वो दिन आज आ ही गया।
सर, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। घर और ऑफिस, घर और ऑफिस में कैसे समय निकल जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। घर? अरे घर पे तुम करते क्या हो? ये 52 कोटी 53 दरवाजे मुझे अकेले साफ करने पड़ते हैं। तुमने तो नौकरानी बना के रख दिया मुझे। अरे नौकरानी बना के रख दिया तुझे? कैसे नौकरानी बना के रख दिया तुझे? 2 दिन पहले तो रखा था नौकरानी, तूने रहने दिया। 2 दिन के अंदर उसे भगा दिया। अब भुगतो। सबके सामने मुंह मत खुलवाओ मेरा कि मैंने उसे क्यों निकाल दिया। तुम्हारी वजह से मैंने उस नौकरानी को निकाला। तो पापा को मम्मी से बचाना चाहिए। क्या मम्मी, आप भी ना बेचारे पापा पर शक करती रहती हो। तू चुप कर। पापा का चमचा, जब देखो पापा की चमचागिरी करता रहता है। तुम लोगों की वजह से ना मैं सूखी जा रही हूँ। अरे, अपनी आप कहानी बंद कीजिए। आप तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। बहुत विकट स्थिति है। जिससे भी पूछो उसकी किसी की गलती नहीं है। इनकी कोई गलती नहीं है। पतिदेव महोदय की कोई गलती नहीं है। इनकी तो कोई गलती है ही नहीं। अब बचा कौन? ये महाशय गलती लग रही है। सर क्या बात करें, क्या बात कर रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मुंह देख लीजिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए, आपको गलतफहमी हो गई है। मैं तो इस घर का सदस्य ही नहीं हूँ। अरे फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखिए बच्चा है। हाँ, मैं इसको पढ़ाने आता हूँ और मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। आज का मेरा काम खत्म, अब मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ चले माता जी? ये सब आप ही का तो किया धरा है। मेरा क्या धरा? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? और क्या, अगर आपने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया होता तो आज ये दिन थोड़ी देखना पड़ता। अरे हम भी तो बच्चे थे। हमें आज तक के किसी गुरु ने इस तरह की शिक्षा ही नहीं दी कि साफ सफाई करना चाहिए। अरे बेटा, ऐसे तो बस ट्यूशन की फीस से मतलब है। पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। और आपका तो क्या कहना, शिक्षक होके आप ये काम कर रहे हैं तो बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे? बस बस बस, अपनी ये बहस बंद कीजिए और आप लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। अरे बेटा, पुलिस स्टेशन? बेटा यहीं ले दे के रफा दफा। आपको एक और गलत बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, यह तो और बड़ी गलती है। ये तो बहुत ही बड़ी गंदगी है। अरे बेटा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरी उम्र पे तो रहम था। क्या मैं अब इस उम्र में पुलिस स्टेशन में अच्छा लगूंगा? अदालत के चक्कर काटता हुआ अच्छा लगूंगा? बेटा कुछ रहम था। देखिए, गलती हुई है, बच्चों से माफ कर दो वो बच्चों को। ठीक है, मैं सोचता हूँ ऐसा है। गलती तो आपने की और गलती ऐसी की है जो बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही जानलेवा है। मुझे फाइन तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, और फाइन भी भारी फाइन करना पड़ेगा। लाइए फाइन के पैसे लाइए। कर दीजिए। आज के बाद कभी हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल लाइए। गलती हम कभी नहीं दोहराऊंगा। जब तक उसे देना पड़ेगा। बिल्कुल भारी फाइन होगा आपका। ये लीजिए और आगे से सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जान बची। लाभ उठाए। अच्छा बेटा, मैं भी चलता हूँ। हाँ, मेरे घर में गंदगी फैलाएगा। पूरे आंगन को थुकदान बना के रख दिया इसने। अरे पापा, सर तो नाश्ता भी मांग रहे थे, वो भी गरम गरम। अच्छा, और गरम-गरम चाय भी चाहिए, इकट्ठे वो भी दे देते हैं। ये लो। छोड़ दो, पापा, छोड़ दो। एक केस तो पहले अरे नहीं। गलत थे। अरे रहने दो, मेरा केस बढ़वा दो। ये क्यों फंसने का काम कर रहे हो? बचाओ। अरे भाई गलती हो गई, सही में आ गया मुझे सब। आए, अब आगे से कहीं थूक थूक के गंदगी नहीं करूंगा। देखो, विदाई हुई तब आगे निकल ठिकाने में। बच्चों को भी समझाऊंगा कि साफ सफाई से रहें, क्योंकि साफ सफाई से रहेंगे तो दिमाग ठीक रहेगा। दिमाग ठीक रहेगा तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो देश का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और देश का जब भविष्य सुरक्षित ही हो जाएगा तो भैया विकास को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आ जाएगा। अरे इसमें मास्टर जी का ही क्या दोष है? दोषी तो हम सारे ही हैं। अरे अंकल जी पहले से ना बताया रखने जरूरी थे। सही कह रहे हैं पिताजी। हम लोगों को भी ना साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
हाँ जी, अब से मैं भी पूरा घर में साफ सफाई में पूरा ध्यान दूंगी। अरे बेटा घर में ही नहीं, गली में भी, गली में नालियाँ है जो वो भी साफ रखनी चाहिए। और अब जब सुबह सुबह मैं पटरी की तरफ जाऊंगा, अगर किसी को लोटा लेकर बैठे हुए मिला, साले को ऐसी पिछवाड़े पे लात दूंगा बैठने भूल जाएगा। हाँ, और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी पढ़ाई करते समय कूड़ा कचरा नहीं फैलाऊंगा। वाह बेटा, बहुत अच्छी बात कही तूने। तो ऐसा है, हम सबको तो समझ में अच्छी तरह से बात आ गई है, पर दिक्कत ये है कि सबको जागरूक कैसे करें। मास्टर जी, इसका तो मेरे पास एक लल्लन टॉप उपाय है। लल्लन टॉप उपाय? अरे बेटा बता ना। मगर मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आप सभी को मेरा सहयोग देना पड़ेगा। जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्या होता है? हाँ बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे बेटा। साफ सफाई का महत्व समझ में आ गया है। अब आप लोग भी सफाई अभियान में अपना पूरा योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार। Thanks to this program. करते हैं